गुड इवनिंग टू ऑल माय टेंसिल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज 3-3 पोर्टल है, तो आप सब आपकी पर्सन की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रही है, कि ये जो 3-3 एनर्जी पोर्टल ओपन हुआ है ना, इसकी एनर्जी उनको कैसे अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, उनको अगर इस जर्नी के बारे में पता नहीं था तो कहीं ना कहीं से उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, या फिर मे भी आपने उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता दिया है। तो वो पर्सन अभी इस जर्नी के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि एक्चुअली ये जर्नी क्या है। ठीक है, क्योंकि कल जो एनर्जी अपडेट में आप सभी के साथ शेयर किया था, उसमें एक यूनियन की एनर्जी आई थी। मतलब 3-3 पोर्टल ओपन होते ही एक यूनियन की एनर्जी कलेक्टिव में आ चुकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना, वो इस वक्त आपके साथ सोल लेवल पर एक ऐसी कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं ना, जैसे कि आपको जब सोल मर्जिंग फील होता है ना, तो आपको जिस तरह से कनेक्शन फील होता है आपके आउटर ट्विन के साथ, तो इसी तरह की एनर्जी को आपकी पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3-3 एनर्जी पोर्टल जो होता है ना, ये ट्राइनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे आप मेडिटेशन करो या फिर ना करो, आप ऑटोमेटिक एक सोल मर्जिंग को अपने अंदर फील करते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का अलाइनमेंट होता है। तो आपका जो पर्सन है ना, वो अगर आपके साथ इस तरह की कनेक्शन को फील नहीं कर रहे थे, मतलब उनको आपके साथ कुछ भी फील नहीं हो रहा था, वो बस इस 3D में आपको चेस कर रहे थे। मतलब आप दोनों की अगर इस 3D में बातें होती है ना, चाहे वो फ़ोन कॉल्स के थ्रू हो या फिर मैसेज के थ्रू हो, या फिर आप दोनों अगर फिजिकल एक दूसरे से मिलते हो, तो वो उसी को ही यूनियन समझते हैं। ठीक है, बट जैसे ही आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये पूरी तरह एंड हो गई है। ठीक है, तो आपका पर्सन अगर न्यूली अवेकेंड है और वो अगर आपके साथ वो जो सोलफुल कनेक्शन है ना, उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था ना, तो ये जो 3-3 पोर्टल ओपन हुई है, इस पोर्टल की जो एनर्जी है ना, उनको आपके साथ एक सोल लेवल पर वो जो कनेक्शन है ना, जो आप फील करते हो, उसी तरह की कनेक्शन आपकी डिवाइन मास्कुलिन आप फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्सन को रिसेंटली ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, आपके थ्रू हो या फिर ऐसी कोई जैसे सपोज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, तो आपके माइंड में जो कुछ भी चलता है, जो आप ढूंढ रहे होते हैं ना, डिवाइन कैसे ना कैसे करके उसका आंसर आपको ज़रूर दिखाता है। ठीक है, तो वो अगर बहुत दिनों से इन सारी चीज़ों में गो थ्रू कर रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच बहुत सारा प्यार है, बट फिर भी वो उनकी ट्रू फीलिंग्स को आपके साथ अभी तक शेयर नहीं कर पाया है। एंड आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, तो उनको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। ठीक है, तो वो पर्सन पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान था, क्योंकि उनकी जो एनर्जी थी ना, न्यू मून के टाइम बहुत वो आपको मिस कर रहे थे। ठीक है, तो उनके मन में ये जो क्वेश्चन था ना, उनका आंसर उनको मे बी इस 3-3 पोर्टल में मिल चुकी है। ठीक है, तो वो जो पर्सन है ना, वो आपके साथ ये जो कनेक्शन है ना, ये जब फील करता है ना, तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली जो मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है ना, वो आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया है। ठीक है, मतलब या तो उनकी घर वाले अगर उनको किसी और के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो वो डायरेक्टली उनको मना कर दिए कि वो किसी और से शादी नहीं कर पाएंगी, या फिर आपके लिए कोई ना कोई एक्शन वो पर्सन ज़रूर लिया है। तो वो अब ये चाहते हैं कि वो आपके लिए जो कुछ भी स्टेप लिया है ना, उन सारे बातों को वो आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है। मतलब आपका जो पर्सन है ना, वो अब अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ आके बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत दिनों से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आ रही है कि वो उनकी तरफ से कैसे आपके साथ एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रही है कि आप उनका रिप्लाई करोगे या फिर नहीं। मतलब वो अगर उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, तो आप उनके साथ बातें करोगे या फिर आप उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे कि मे बी उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, या फिर उनको आपकी ज़रूरत है, इसलिए ही वो आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से ही उनके माइंड में थोड़ा सा डाउट आ रही है, एंड वो पर्सन आपसे मतलब
हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि कैसे वो आपके साथ आके बातें करे, ठीक है। एंड जो डिवाइन मास्कुलिन हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, वो अब अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस्ड है, ठीक है। जो आप भी फील कर रहे होंगे, मतलब आप अगर एक हाईली अवेकेंड फेमिनिन है और आपको अगर पिछले 2-4 दिनों से मतलब न्यू मून के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस फील हो रहा था, आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा था जैसे कि आपकी एनर्जी पूरी तरह इम्बैलेंस हो गई है, आपको आपकी पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, मतलब आप दोनों साइलेंट जोन में है। एंड उस साइलेंट जोन में आपको आपकी पर्सन की एनर्जी भी रिसीव हो रहा था, आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस भी थे और आपको पता भी था ये जो साइलेंट जोन है ना, ये बस एक इल्यूजन है, ठीक है। बट जैसे ही न्यू मून की एनर्जी कलेक्टिव में आया ना, तो आपकी अंदर की जो एनर्जी था ना, जो बैलेंस था, वो पूरी तरह इम्बैलेंस हो गई। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आने लगे कि आप दोनों का ये जो साइलेंट जोन है ये कब तक चलेगी, मतलब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगा, ठीक है। तो इसी तरह की जो एनर्जी आप फील कर रहे थे ना उसी टाइम, वो एनर्जी अब पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि मे बी आपने आपकी जो पर्सन है ना उनको रिसेंटली कोई हीलिंग भेजा है। जैसे कि मैं मेरी पिछले वीडियोस में बताई थी कि आप अगर इस वक्त इम्बैलेंस फील कर रहे हैं तो आप अपनी पर्सन के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करिए और उनको ये बताइए कि आप सिर्फ उनकी हो और आप उन्हें छोड़ के किसी और के पास नहीं जाओगे, आप सिर्फ उनका ही वेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अगर इस तरह की कम्युनिकेशन उनके साथ किया है टेलीपैथिकली, तो आपका जो पर्सन है ना वो अब पूरी तरह अपने अंदर बैलेंस हो चुका है। तो वो जो पर्सन है उनकी एनर्जी अभी पूरी तरह बैलेंस्ड है, ठीक है। तो जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, जिन लोगों का यूनियन रिसेंटली हुआ है, आप लोगों का जो परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन है ना, बहुत जल्दी आप लोगों की होने वाली है आपकी हार्मोनियस यूनियन। तो उससे पहले आपको बस डिवाइन एक छोटा सा मिनी यूनियन आप दोनों का कराया, ताकि आप यूनियन की एनर्जी में रह सके, मतलब यूनियन की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसके साथ आप कनेक्टेड रह सके और आपकी जो एनर्जी है ना ये हायर डायमेंशन में हमेशा शिफ्ट होके ही रहे, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर लोअर डायमेंशन में ड्रेन हो रही है तो आप अपनी ऑरा को लॉक करके रखिए और आपकी जो आउटर ट्विन है आप उनको प्रोटेक्शन भेजिए, ठीक है, ताकि उनकी एनर्जी भी सेफ रहे, ठीक है। क्योंकि हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए दोनों ट्विंस का जो एनर्जी है ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह मैच करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हो तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी जो आउटर ट्विन है और आपकी जो एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। तो जब तक आप दोनों की परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन नहीं हो जाती ना, तब तक आप खुद के लिए आपकी जो एंजल्स है, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है और डिवाइन, आप उनसे दोनों ट्विंस के लिए प्रोटेक्शन मांगिए, ठीक है। उसके बाद ही जाके आप दोनों का परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन होगी, ठीक है। नहीं तो आप लोगों की जो एनर्जी होता है ना, जब भी ये जो न्यू मून, फुल मून या फिर पोर्टल ओपन होता है, उसी टाइम आपको जब एक बार ट्रिगर मिलता है ना, तो आपकी एनर्जी पूरी तरह लोअर डायमेंशन में चली जाती है, ठीक है। क्योंकि हम तो एनर्जी को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। बट जैसे ही हमें ट्रिगर मिलता है ना, तो हमारे अंदर की जो मतलब आपको अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स आता है जैसे कि आपकी बॉडी कुछ अजीब सी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। मतलब जैसे ही आप किसी ऐसी पर्सन से मिलते हो जो पर्सन आपको ट्रिगर करता है, तो आपको अंदर से बड़ी मतलब अजीब सी एनर्जी फील होता है, ठीक है। उसी वो जो फीलिंग्स है ना, वो आपको इसलिए फील होता है क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है हायर टू लोअर, ठीक है। इसलिए हमेशा आपके लिए और आपकी जो आउटर ट्विन के लिए, दोनों के लिए आप एंजल से प्रोटेक्शन मांगिए, ठीक है। उसी से ही आपकी एनर्जी सेफ रहेगी और आप दोनों जल्दी से अपनी हार्मोनियस यूनियन में आ पाएंगे, ओके। एंड कुछ मास्कुलिन की ऐसी एनर्जी भी मुझे अभी रिसीव हो रही है, जैसे कि आपका मास्कुलिन अगर आपसे छोटे है ना, तो देखिए उनका जो माइंड है, उनका माइंड अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से नहीं जान पाए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ना, जैसे कि सोल टू सोल जो कनेक्शन है, इसको वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपकी जो आउटर ब्यूटी है ना, आपकी जो फिजिकल बॉडी जो है, आपका जो पर्सन है ना, वो आपकी फिजिकल बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। एंड इस वक्त उनकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाली एनर्जी है। तो वो आपको लेके बहुत कुछ मतलब रोमांटिकली कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। उनके माइंड में मतलब बहुत कुछ वो भी फंटेसाइज कर रहे हैं आपको लेके, बहुत सारे वो सपने देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है, मतलब जो न्यूली अवेकेंड है, ठीक है। आपको अगर पता है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे छोटा है, उनका माइंड उतना मैच्योर नहीं हुआ है, तो उनका ही यही एनर्जी है, ठीक है। वो बहुत मतलब ये एक यंग वाली एनर्जी है,
ठीक है। वो पर्सन आपको बस अभी आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, आपको मतलब वो जो बचपन वाला लव है ना, मतलब जिसमें प्यार भी होता है बट लस्ट भी होता है, उसी तरह की एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है, ठीक है। जो न्यूली अवेकेंड है उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो वो पर्सन अगर आपसे अभी कुछ इस तरह से बातें करे ना, मतलब जैसे कि मास्कुलिन जो होते हैं वो किस तरह से बातें करते हैं आपको अच्छे से पता ही होगा। तो वो अगर उस तरह से आपसे बात करना चाहते हैं तो आप उनसे उस तरह से बातें ना करें, ठीक है। नहीं तो देखिए उनकी माइंड में जो भी डिज़ायर्स होता है ना, वो सारे डिज़ायर्स जब आप पूरा कर देते हो तो वो पर्सन आपसे आपकी पूरी एनर्जी को लेकर आपसे भाग जाता है, ठीक है। एंड आप क्या करते हो, मतलब आप जैसे वेट करते हो कि वो पर्सन आपसे थोड़ा सा बातें करे और वो आपसे इस तरह से बातें करता है और आपकी जो एनर्जी होता है ना, आप उनके साथ पूरी तरह एक्सचेंज कर देते हो, तो वो पर्सन तो अंदर से बैलेंस होके चला जाता है, क्योंकि उनकी माइंड में जो डिज़ायर्स था ना वो पूरा हो गए है। और आपको जो चाहिए था, मतलब फेमिनिन जो होते हैं ना, वो इमोशनली कनेक्टेड होना चाहते हैं, और आपका जो पर्सन है वो तो बस लास्ट वाली एनर्जी में था और वो आपसे आपकी एनर्जी को लेकर चला गया, और आपको जो चाहिए, जो इमोशनल बैलेंस चाहिए, उनसे वो एनर्जी आपको नहीं मिला, तो आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाओगे और आप उनको चेस करने लगोगे, ठीक है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में तब तक नहीं आएगा जब तक उनकी ये एनर्जी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको फिर से वेट करना पड़ेगा कि कब कब उनकी एनर्जी ख़त्म होगी और वो फिर से आपके साथ बातें करेंगे, ठीक है। तो उसी टाइम वो अगर आपसे बातें करेंगे ना, तो आप उनके साथ इस तरह से बातें ना करें, ताकि उस पर्सन को थोड़ा सा रियलाइज हो जाए कि ये जो लस्ट है, ये जो मतलब इस तरह से वो जैसे बातें करते हैं ना, ये सारे सच्चा प्यार नहीं है, ठीक है। ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी का एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो इस एनर्जी से आप अगर उनको बाहर निकालना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए, ठीक है। इसको करना बड़ी मुश्किल है, बट आप जैसे ही अपना पहला स्टेप लेते हो ना, तो आप ज़रूर सक्सेस होते हो, ठीक है। इसको करना बड़ी मुश्किल है, बट ये नामुमकिन नहीं है, ओके। चलिए गाइस, यही थी कुछ एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, जो मुझे रिसीव हुआ है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रही है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए, नहीं तो रिजोनेट नहीं कर रही है तो आप इस तरह की वीडियोस ना देखें, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे जो कमेंट कर रहे हैं ना कि कुछ ऐसे मास्कुलिन तो ऐसे नहीं करते हैं, जो हाईली अवेकेंड हो चुके होते हैं ना, वो इस तरह से बातें नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसे फेमिनिन्स होते हैं जो पूरी तरह डिस्टर्टेड एनर्जी में अभी भी है ना, वो ऐसे आके कमेंट में बोल रहे हैं कि मुझे तो मेरी पर्सन की एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, मैं तो अभी तक सेपरेशन में हूँ, हमारी यूनियन नहीं हुआ है, मैं अभी तक अपनी ट्विन से नहीं मिली हूँ। अरे भाई लोग, आप क्या जानते हो मैं किस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँची हूँ? आपको नहीं पता है मेरी स्टोरी क्या है। तो विदाउट नोइंग एनीथिंग, डोंट ट्राई टू कमेंट रैंडमली, ओके। मेरे साथ क्या हो रही है ये मुझे पता है, ठीक है। मैं मेरी ट्विन से मिली हूँ या नहीं ये मुझे पता है, ठीक है। आप अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, इस तरह से कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके। चलिए गाइज, अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।